काल भोज, राणा खुमाण, शिलादित्य, हिंदुआ सूरज, हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला, एकलिंग जी का दीवान यानी बप्पा रावल। बप्पा रावल भगवान राम के पुत्र लव के वंशज गोहिल गहलोत राजपूत के 8वें वंशज थे। कालभोज का जन्म नागादित्य और कमलावती के घर में गुजरात के ईडर में सन 713 में हुआ था। भीलों के संघर्ष में पिता नागादित्य की मौत हो गई थी। माता ने मालवा के भिंड में भागकर कालभोज की जान बचाई थी। यदुवंश के भील राजा मांडलिक ने बप्पा रावल की जान बचाई थी, रक्षा की थी। भील बच्चों के साथ गायें चराते चराते बप्पा रावल बड़े हुए थे। बप्पा रावल का जन्म उस समय हुआ था जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था। बप्पा रावल यानी काल भोज जब जंगलों में गायें चराते थे तो उनकी मुलाकात हरित ऋषि नामक एक साधु से हुई थी। हरित ऋषि ने इनको शैव तंत्र की शिक्षा दी थी, जिसमें संपूर्ण युद्ध काल और जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में उनको सिखाया था और सनातन धर्म की रक्षा करने का वचन लिया था। बप्पा रावल अपने सनातन और एकलिंग जी के पूजा करते करते बड़े हुए थे। बप्पा रावल का जन्म उस दौरान हुआ था जब मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। मोहम्मद साहब के नवासों को इराक के करबला में यजीद ने घेर के मार डाला था। कुछ नवासे भागकर सिंध में राजा दाहिर की शरण में आ गए थे। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर को दंडित करने के लिए भेजा था। नेरून शहर जो कि आज सिंध के हैदराबाद के रूप में जाना जाता है, वहाँ बौद्धों का मुखिया भंडारकर समाणी ने मोहम्मद बिन कासिम की रसद वस्तुओं और कई सामग्रियों की सहायता कर सिंधु नदी पार करवाई थी। वहीं मेड़ कबीले ने भी है जो कासिम की सहायता कर गद्दारी की थी। मोहम्मद बिन कासिम, मेड़ कबीले और भंडारकर सम्मानी ने है जो राजा दाहिर के गढ़ को घेर लिया था। चूंकि राजा दाहिर एक ब्राह्मण था और भंडारकर है जो बौद्ध था। अरोड़ के युद्ध में राजा दाहिर और उसका भाई हार गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों भाइयों की गर्दन कटवा दी थी। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। देवल यानी कराची और सिंध के इलाकों में बड़े भयानक रूप में हिंदुओं का कत्लेआम और नरसंहार हुआ था, बलात्कार हुए थे और सोना लूटा गया था। जब यह लूटपाट बड़े स्तर पर हुई तो मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की तरफ बढ़ा। मुल्तान में हजारों टन सोना लूटा गया था। भारी नरसंहार हुआ था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, बलात्कार हुआ था, औरतों की इज्जतें लूटी गई थी, लूटपाट हुआ था, बड़े बड़े हजारों मंदिरों को ढाया गया था और धर्म परिवर्तन हुआ था। इस दौरान ही मोहम्मद बिन कासिम का सेनापति जुनैद अल मारी कश्मीर की तरफ बढ़ा। कश्मीर में उस समय ललितादित्य नामक
शासक हुआ करता था, जिसने जुनैद की इस्लामी सेना में भारी मारकाट मचा दी थी। मुसलमानों को ये जरूर पता था कि भागती हुई सेना और हारी हुई सेना पर हिंदू कभी पीछा नहीं करते, और यही हुआ। जुनैद अल मरी कश्मीर से सर पांव रख कर भाग गया और ललितादित्य ने उसका पीछा नहीं किया। जुनैद वापस मुल्तान आकर दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और मालवा के क्षेत्रों में लूटपाट, बलात्कार और धर्म परिवर्तन की घटनाएं को अंजाम भारी पैमाने पर देने लगा। मेवाड़ पर मानमोरी का शासन था। उसके दौरान राजा दाहिर का बेटा भागकर यहाँ पे शरण लिए हुए था। मानमोरी और गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट, पुलकेशिन राजा और गुजरात के जय भट्ट ने लगभग 40 राजाओं ने मिलकर एक संगठित होकर जुनैद का सामना करने का निर्णय लिया। मारवाड़ मंडोर के पास में 6000 हिंदुओं की सेना ने 60,000 मुसलमान सेना को भारी शिकस्त दी। इसमें बप्पा रावल, जो कि इस समय 25 साल के हो गए थे, 7-7.25 फुट का उनका शरीर था, एक मण यानी 40 किलो के 15 फुट भले से बप्पा रावल ने जुनैद अल मरी की सीना में भला घोंप दिया। मुसलमानी सेना में खलबली मच गई थी। ये अरबी मुसलमानी सेना सर पर पांव रख के भाग खड़ी हुई, क्योंकि इनको पता था कि हिंदू सेना भागती हुई या हारी हुई सेना पर कभी हमला नहीं करती। यहाँ पर ये अरब सेना है जो गफलत की शिकार हो गई। चूँकि सिंध और मुल्तान पर जो इन्होंने अरबी सेना ने जो अत्याचार किया था, उसे हिंदू बड़े क्रोधित थे। बप्पा रावल ने अपनी सेना के साथ इस भागती हुई अरबी सेना का पीछा किया। मुल्तान, क्वेटा, कंधार, हेरात, तबरित, तुबलिक और तेहरान पर इनको भारी मारकाट करते करते इनका पीछा किया था। कैस्पियन सागर तक इनका पीछा किया था। इनको अरबी सेना को कहीं पे भी शरण नहीं मिलती। जहाँ जहाँ ये मिले उनको काट डाला गया था। फिर बप्पा रावल यानी काल भोज आज के अफगानिस्तान के गजनी में आए। गजनी में एक मुस्लिम शासक सलीम था, जिसने कृष्ण भगवान के वंशज भाटियों का शासन उखाड़ फेंका था। बप्पा रावल ने यहाँ पे सलीम को शिकस्त दी और अपने भांजे को गजनी का शासक नियुक्त किया। सलीम ने अपनी जान बचाने की खातिर अपनी बेटी की बप्पा रावल के साथ शादी कर। इस दौरान सनातनियों में और भारत की पश्चिमी सीमा में बप्पा रावल का बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। काल भोज यानी बप्पा रावल को यहाँ पे रावल कहा गया। बप्पा रावल ने, काल भोज ने यहाँ पे 100 मील पर पुलिस चौकियों की स्थापना की, जिसके कारण भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। कश्मीर के एक प्राचीन महादेव मंदिर, जिसको पिंडी कहा जाता है, यहाँ पे भी एक बड़ी पुलिस चौकी स्थापित की गई, जो आज बहुत बड़ा नगर बन गया, जिसे रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। काल भोज यानी बप्पा रावल यहाँ दिल्ली के पास मेवात में आए। मेवात के सनातनियों ने उनका बहुत बड़ा जोरदार सम्मान किया, जहाँ उनको बाप जी और बप्पा कहा गया। काल भोज मेवाड़ पहुँचे। मेवाड़ में मौर्य साम्राज्य मानमोरी की जगह बप्पा रावल को शासक नियुक्त किया गया। बप्पा रावल ने महादेव यानी एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक माना और अपने आप को दीवान माना, यानी एकलिंग जी का दीवान माना। बप्पा रावल का शौर्य चारों तरफ फैल चुका था, और वो है जो जहाँ जहाँ ये लूटपाट और ये घटनाएं हुई थी, वहाँ पे इन्होंने है जो सुधार की। जब बप्पा रावल बुजुर्ग हो गए तो अपने पुत्रों को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी और स्वयं ने संन्यास
ले लिया। चंबल के जंगलों में उन्होंने है जो भजन कीर्तन और भगवान की सेवा करने में अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। बप्पा रावल ने 100 शादियाँ की थी, जिसमें 35 तो मुसलमानियाँ थी। बप्पा रावल के 130 बेटे थे। आज नौशेरा पठान जो अफगानिस्तान में रहता है वो बप्पा रावल का ही खून है। बप्पा रावल 100 साल तक जीवित रहे और भारत की और सनातन धर्म की सेवा की। आज बप्पा रावल जैसे हजारों सनातनियों की आवश्यकता है। जय हिंद।